वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने 13.2 करी थी, आज हम 13.3 करेंगे। मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एरिया और वॉल्यूम दोनों के, किसी भी सॉलिड फिगर के आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए, वो कह रहा है एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, उसको हमने मेल्ट करा और उसकी शेप चेंज कर दी। क्या बना दिया? उसको हमने सिलेंडर बना दिया जिसका रेडियस 6 है, हाइट निकालनी है। ओके बच्चों, जब भी बच्चों किसी चीज को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। इट्स लाइक क्ले, जैसे क्ले होता है ना, क्ले तो उतनी है, उसकी कोई भी शेप दे दो, सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन। हमने क्या करा? इसको मेल्ट करे बना दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रख देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर अजीब सा बन गया, दोबारा बना लेते हैं। इज इक्वल टू, इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ी बात पता है क्या है बच्चों? आपको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, बाद में कंपेयर नहीं करना, पहले अपना फॉर्मूला फ्रेम करना है जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी होती चली जाएंगी। तो क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? करेंगे, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आधी प्रॉब्लम तो खत्म है ना। आर की वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है, क्या है? 6 × 6 × h इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर पता है, हाँ पता है, 4.2 × 4.2 × 4.2। अब सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। कैसे करेंगे? h को एक साइड रखेंगे, 4/3 × 4.2 × 4.2 × 4.2, और ये दोनों 6 भी क्या आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके बच्चों, कैंसिल करना शुरू करते हैं। 6 7 42 होता है, 0.7 आ जाएगा, अगेन 0.7 आ जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 0.7 और 0.7 हो जाएगा 0.49, और 1.4 चलो लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5.6 × 0.49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बच्चों, यही होगी आपकी हाइट। और ये कितनी होगी मुझे नहीं पता, कैलकुलेट कर लेते हैं 56 को 49 से मल्टीप्लाई करके। ओके बच्चों, तो 2744 पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ एक है, तो ये हो जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। तो फटाफट से आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार वो कह रहा है 3 छोटे छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करा और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। देख रहे हो आप, छोटे छोटों को मेल्ट करके बड़ा बना दिया। तीनों के रेडियस दे रखे हैं, चौथे का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से अपना फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। क्या करेंगे? 4/3, चलो मैं इसको R1 R2 और R3 का नाम देता हूं, इसको कैपिटल R। ओके, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक लिखा ना मैंने? हाँ ठीक लिखा है, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ओके बच्चों, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। ओके, क्या रह गया? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखा, इजी हो गया ना क्वेश्चन। अब वैल्यू डालते हैं। ये R है 6, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू R का क्यूब। सॉल्व करते हैं। 6 का टेबल आता है, 6 6 36, उसके आगे लो नहीं आता। अरे बच्चों 216 होता है यार, 216। अब 8 का करो, 8 8 64, 64 8 कितना होता है? ये भी नहीं आता, ये तो मुझे भी नहीं आता। बताओ कितना होता है? चलो जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। 8 8 64, 64 8 अरे यार क्या करते हो? चलो ठीक है, 10 का तो आता ही होगा ना, सबको आता है। क्या लिखेंगे? ओके, अब इनको ऐड कर लो। ये 1000 हो गए, 500 हो गए, 200 हो गए, कितना हो गया? 1700 और 28। लो जी,
तो आर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 1728। ओके, अब क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या होता है आप सोचिए, मुझे नहीं पता। ओके, छोटा सा काम है, कर लोगे? ठीक है, कर लोगे ना? चलो फिर भी बता देता हूं, 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 का क्यूब करोगे तो 1728 आ जाएगा। ओके बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुआं खोदा है। कुआं तो आपको पता है वेल, जब खोदेंगे तो क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगी। यूटिलाइज करने के लिए क्या करा, उसका एक चबूतरा बना दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, चबूतरा, जिसपे बैठते हैं ऐसे, समझ लो एक टेबल टाइप की बना दिया ऐसे फुल। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चों? तो क्या करा, ये इसका डायमीटर था, रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई, यानी कि इतना खोदा है। देन उसका जो हमने ये बनाया है बैठने के लिए, इसकी लेंथ 22 है, विड्थ 14 है, हाइट निकालनी है इस प्लेटफॉर्म की, जो प्लेटफॉर्म हमने यहां बना दिया है। ओके बच्चों, डिग कितना गया है 20 मीटर, तो यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर रखना है, रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूबॉइड रिवाइज कर लो, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, लेंथ दे रखी है 22, ब्रेड्थ 14 दे रखी है, हाइट निकालनी है, इसको मैं कैपिटल एच कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाई होता है 22/7, रेडियस दे रखा है 7/2, दो बार ही लिखूंगा, हाइट हो गई 20। ओके बच्चों, 7 से गया 7, ये हो गया 11 और ये हो गया 10। ओके, एच कितना आ जाएगा, 11 है, 7 है और 10 है, 11 7 77 और 10 से करेंगे तो 770। ओके बच्चों, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 22 और 14। ओके, ये देखो 11 से जाएगा, 2 11 जा, 7 11 जा, ये भी गया, 2 आ गया। ओके, तो कितना आ गया, 10/4 यानी कि 2.5 और मीटर में है हमारा आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमने कुआं खोदा, यानी कि समझ लो ये अर्थ है, ये जमीन का लेवल है, यहां से हम ये कुआं खोदना शुरू हुए, खोदते गए 14 मीटर तक हमने इसको डिग किया, और जो मिट्टी निकली वो इसके चारों तरफ ही बिछाते चले गए। यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुआं है और ये मिट्टी से हमने क्या करा, जमीन के ऊपर बिछाते चले गए, तो ये एक वॉल सी बन गई। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि एम्बैंकमेंट जो बनी है, चबूतरा मतलब सर्कुलर चबूतरा बना है, समझ में आ गया, कुएं के चारों तरफ। यानी कि आपको इसके ऊपर चढ़ के फिर कुएं में कूदना पड़ेगा अगर आप कूदना चाहते हो तो। बात समझ में आ गई बच्चों? या पानी निकालना है, तो दोनों ही काम के लिए। अब आपको बताना है इसकी हाइट कितनी है। विड्थ तो इन्होंने दे दी 4, तो अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, एक तो हो गया ये वाला आपके पास जो मिट्टी निकली, यानी कि ये वाला सिलेंडर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ओके, जिसका आर है 1.5, क्योंकि डायमीटर 3 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5। ओके, इसका वॉल्यूम यानी कि ये वाला आर है 1.5 और ये वाली हाइट है आपकी 14। अब आपके पास बच्चों ये भी है, ये 2 सिलेंडर हैं, बीच में से हॉलो, वरना कूदोगे कैसे? बात समझ में आ रही है? तो ये होलो है बीच में से, यानी कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस करना, यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल रखना है, इनके वॉल्यूम के डिफरेंस के इक्वल रखना है। यानी कि फिर से लिखते हैं, पाई, इसको हम ले लेते हैं R1 H1। ओके बच्चों, इसका R2 और H2 माइनस पाई R1 और H2। ओके, ये वाले दो देखो, R1 क्यों लिया, क्योंकि ये R1 है तो ये भी R1 है, ये R2 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा 1.5, ये था 4 मीटर की विड्थ थी, यानी कि रेडियस कितना आ गया 5.5 मीटर आ गया। ओके, तो इसको हमने बना दिया R2। हाइट कितनी दे रखी है, वही तो हमें निकालनी है, उसको हमने ले लिया H2। ये वाली हाइट को हमने ले लिया H1। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है। ओके बच्चों, अब इसको हम अपना फॉर्मूले की तरह फ्रेम करेंगे पहले, विच इज इक्वल टू ये वाला पाई R1 का स्क्वायर और H1। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा R1 है और कौन सा R2 है। R2 लिया है मैंने, ये R1 ये है और R1 ही है, तो इस छोटे सिलेंडर में भी R1 आएगा, इस वाले सिलेंडर में भी R1 आएगा। इसकी हाइट H1 है, इनकी हाइट H2 है, जो कि हमें निकालनी है। अब कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ पाई कॉमन निकलेगा। पाई कॉमन निकाल लिया, R2 का स्क्वायर माइनस
सॉरी H2 माइनस R1 का स्क्वायर H2 इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे भी है R1 का स्क्वायर H1, पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब पाई कैंसिल होता है ना तो आधी मुसीबत तो सॉल्व हो जाती है हमारी। अब वैल्यूज डालेंगे, क्या ये R2 है? हाँ है, ये रहा, जिसको मैंने कैपिटल R बना रखा है, लो R2 कर देता हूँ और इजी हो जाएगा। ओके, कितना है? 5.5 का स्क्वायर। ये दोनों H2 है, बाहर निकाल देते हैं, H2 बाहर निकाल दिया। ओके बच्चों, R1 है? हाँ है, कितना है? 1.5 लिख देते हैं, माइनस 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 है? हाँ है, 1.5 का स्क्वायर। H1 है? हाँ है, कितना है? 14 है। ओके बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको फॉर्मूला आता है, क्या होता है बताओ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी यानी कि 7, a माइनस बी यानी कि 4, विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। H2 निकालना है, सब कुछ उधर ले जाएंगे। ओके बच्चों, 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है? नहीं पता? चलो बता देता हूं। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है, मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बार पॉइंट आता था 15 है, तो 15 का स्क्वायर यानी कि पहले लिखेंगे 25 बच्चों। 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2, 1 इंटू 2 2 यानी कि 225। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 65। 5 का स्क्वायर 25। 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 7, 6 7 42 यानी इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इजी है ना? देखो ट्रिक सिखाता रहूंगा, साथ साथ पढ़ते रहना भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बस। तो 1.5 के बदले हम क्या लिख देंगे बच्चों? 225 लिख दिया, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा? ये तो और भी प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी हाइट आ जाएगी मेरे ख्याल से 1.125 और ये है शायद मीटर में। आई होप समझ आ गया होगा आपको। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आइसक्रीम बेचने वाले बन जाओ। ओके, और आइसक्रीम भी अच्छे से भर भर के बेचनी है कोन में। यानी कि वो कह रहा है ये आपके पास एक कंटेनर है, यानी कि बड़ा डब्बा सिलेंड्रिकल, जिसमें आइसक्रीम है। आइसक्रीम को कोन में भरना है और फिर बेचनी है, और भरने के साथ साथ ऐसे ऊपर हेमिस्फीयर यानी कि अच्छे से भरनी है कि ऊपर हेमिस्फीयर बन जाए। कोन तो इतना ही है, लेकिन उसके ऊपर ये ऐसे फिल करनी है। ओके, वो कॉर्नेटो की तरह नहीं है कि वो से चिपका दिया और अंदर आइसक्रीम ही नहीं है, ज़्यादा आइसक्रीम देनी है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे? यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, लेकिन कितने कौन भरे जाएंगे? लेट एक्स के कितने कौन भरे जाएंगे? हम मान लेते हैं एक्स कौन्स हो जाएंगे। तो एक्स कौन्स, ओके, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया एक कोन का वॉल्यूम। ओके, इनटू हमने एक्स कर लिया, किसके इक्वल आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके हो गया आर एच। ओके बच्चों, ये इसका आर है। ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6, और यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा? 3। ओके बच्चों, अब पुट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो। ओके, सबसे पहले तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लिया, रह गया 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, टेंशन खत्म। अब वैल्यूज डालते हैं। ये हो गया बच्चों x, 1/3 प्लस 2/3 कॉमन निकलेगा? निकलेगा तो सही। चलो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, या वैल्यू ही डाल देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 1/3, आर कितना है हमारा इसमें? 3, आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 इंटू एच यानी कि 12। ओके बच्चों, प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से, ये आर यहां लिख देते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू एच यानी कि 15। ओके बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज एक्स। ये हो गया 12 3 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 54। ओके बच्चों, इसको काटते हैं, 9 आ गया,
2 3 जा 3 3 जा 3 5 जा, आंसर आ गया 10। यानी कि आप एक बड़े बॉक्स से 10 ऐसी आइसक्रीम्स बना सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉइन्स है हमारे पास जिसका डायमीटर 1.7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस हाफ कर देंगे, और जो थिकनेस है यानी कि हाइट वो 2 mm है। बच्चों ध्यान देना, सेंटीमीटर नहीं है, mm है। 10 से डिवाइड करेंगे तब सेंटीमीटर बनेगा। बहुत सारे सिक्के हैं, सिक्कों को मेल्ट करा और मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया इस डायमेंशन का। तो इसका क्या मतलब है, बहुत सारे यानी कि x कॉइन्स थे, x कॉइन्स, और अब क्या बन गया, ये छोटा सा सिलेंडर है, एकदम पिचका दिया ऐसे है, तो सिलेंडर ही समझ में आ गया बच्चों। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, किसके वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलिए वैल्यूज डालेंगे, x कटेगा कुछ भी नहीं, तो इस बार पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी 22/7, r हो जाएगा हमारा 1.75/2 इंटू 1.75/2, h हो जाएगा हमारा 2/10 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5। ओके, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ कटेगा, हाँ जी कट जाएगा, शायद ये 7 से डिवाइड हो जाता है। अब क्या करेंगे, लिखना है दोबारा से x इंटू 22 इंटू 0.25 बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसके जीरोस लगा देते हैं। तो ये हो गया 200 इंटू 175/200 इंटू 2/10। ओके बच्चों, यहाँ पे भी हम 10 इंटू 55/10 इंटू 35/10। ओके बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इजी हो गया। ओके, और इसको 2 से कैंसिल करते हैं, ये आ गया 100। ओके, ये दोनों 25 से जाएंगे, ये लो, ये आ गया 25 4 जा। ओके बच्चों, इसको कैंसिल करते हैं 2, इसको करते हैं 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी जाएगा, देखो 725 जा 825 जा, और जा रहा है कुछ, और कुछ नहीं जा रहा। अब हमारे पास क्या बच गया, x इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 10, 8 ये रहा, 2 ये रहा, 10 ये रहा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 55 इंटू 35/10। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे, इनको नीचे ले जाएंगे और फटाफट से सॉल्व कर देंगे। लो, x इज इक्वल टू 55 इंटू 35/10 इंटू ये ऊपर आ जाएंगे 8 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन ये नीचे आ जाएंगे 11 इंटू 7। ये 11 से गया 5 आ गया, ये 7 से गया, ये भी 5 आ गया, ये 10 से गया। ओके बच्चों, 8 5 40 और 5 2 10, 40 और 10 आ गया 400। तो 400 कॉइन्स जो है आपको मेल्ट करने पड़ेंगे ताकि ये क्यूबॉइड बन जाए। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बकेट है हमारे पास जिसकी हाइट ये है और रेडियस ये है, यानी कि सिलेंड्रिकल बकेट है, मिट्टी से भरी हुई थी, उसको हमने ऐसे करके मिट्टी जमीन पे डाल दी तो मिट्टी ने कोन की शेप ले ली। ओके, ऐसे गिर गई। ओके, जिसका रेडियस हमें पता नहीं लेकिन हाइट 24 है, और बाद में उसने एक और तीर चला दिया आप लोगों के लिए कि स्लांट हाइट भी निकालो। निकाल लेते बच्चों, कोई बात नहीं। अब मिट्टी इसमें थी, मिट्टी यहाँ है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, कर देते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है, इसको हम r1 ले लेते हैं और इसको हम h1 ले लेते हैं। ओके बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। चलिए, 1/3 r निकालना है हमें, तो r स्क्वायर रहेगा, h हमें पता है 24 है, r था इसका 18, तो 18 इंटू 18 और h था 32। तो बच्चों r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू ये हम कैंसिल कर देते हैं, पहले ही 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 8। ओके बच्चों, ओके बच्चों, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 लिख देता हूँ 4 को। ऐसा क्यों लिखा, अभी देखो पता चल जाएगा आपको। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि 18 इंटू 2 बाहर आ गया, तो 36 आ गया हमारा रेडियस। ओके बच्चों, अब स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट आपको पता ही है क्या होती है,
अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर यानी कि 36 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो 24 का स्क्वायर तो मुझे पता है कि 576 होता है, पर 36 का स्क्वायर कितना होता है वो मुझे नहीं पता, तो वो करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो 1296। बेवजह ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना बच्चों, कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं आप लोगों की, पर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। अब इसको ऐड कर देते हैं, 6 और 6 हो गया 12, 1 कैरी, 9 और 6 7 17, 17 हो गया 1 कैरी, 2 और 7 8 हो गया, और ये हो गया 1। लो जी, ये हो गया बच्चों 1872। अब इसका अंडर रूट निकालना है। जहाँ तक मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बच्चों नहीं है, आपको फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या आप इसको अंडर रूट में भी छोड़ सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कैनाल है, देखो एक कैनाल सी बना दी है, पार्ट है कैनाल का, नदी बह रही है और बह के खेत में पानी आ रहा है। देखो ठीक है, देखो सारा पानी बह के खेत में आ गया। ओके बच्चों, वो कह रहा है ये जो पानी बह रहा है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये जो कैनाल है 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, यानी कि ये क्यूबॉइड है बच्चों, जिसकी विड्थ एरी, हाइट या डेप्थ कह लो, लेंथ नहीं पता। कैनाल तो बहुत लंबी होती है, लेकिन हमें लेंथ के लिए उसने क्या दे दिया, टाइम फ्रेम, कि आधे घंटे में जो पानी है वो कितने, एक और जो ये खेत है, ठीक है, फील्ड है, इसमें कितना एरिया को इरिगेट कर देगा। ओके, यानी कि पानी भरना है यहाँ पे इस क्यूबॉइड से इस क्यूबॉइड में। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, हाइट हमें पता है, इसकी ब्रेड्थ हाइट पता है, लेंथ नहीं पता। पर लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस और ये टाइम, सॉरी स्पीड और ये टाइम, तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। लो जी, पर आवर। टाइम कितना है 30 मिनट। 30 मिनट्स को हम क्या कर देते हैं, लो जी आर से मिला देते हैं। ओके, आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर। यानी कि ये जो क्यूबॉइड है बेसिकली, अब हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसमें वाटर है, जिसकी लेंथ है 5 किलोमीटर और वी कैन से 5000 मीटर। ओके बच्चों, जिसकी विड्थ है 6, जिसकी हाइट है 1.5। एक और क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें निकालनी है। एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ बच्चों अलग अलग निकलेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकलेगी। हाइट हमें पता है और दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है। ध्यान रखना हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, इसे मीटर बनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी ये लेंथ ब्रेड्थ हमें निकालनी है, हाइट हमें पता है, विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ये वाला। ओके बच्चों, ये एरिया हमें निकालना है, इंटू हाइट हो जाएगी 8/100 मीटर, विच इज इक्वल टू लेंथ हो गई 5000, ब्रेड्थ हो गई 6, हाइट हो गई 1.5। तो एरिया आपका आ जाएगा 5000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2 4 जा, ये हो गया 25, इसको काट देते हैं अगेन 2500। 25 इंटू 25 हो जाता है बच्चों 625, 00 इंटू 9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 54 और 2 56, 562500 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ओके बच्चों, ये मीटर स्क्वायर में है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, और बच्चों ये सबसे दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, एक वो 4th क्वेश्चन इंटेलिजेंट था कुएं वाला, और एक ये वाला। वो कह रहा है एक समझ लो सिलिंड्रिकल टैंक है जिसमें हमने पानी भरना है, जिसका डायमीटर यानी कि रेडियस और हाइट दोनों हमें दे रखी है। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। पानी भर कैसे रहे हैं कि एक पाइप है जिसको हमने पास के कैनाल से जोड़ दिया है, जिस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब कितनी देर में भरेगा, यानी कि टाइम निकालना, और पानी की स्पीड दे रखी है। कुछ बच्चों पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा है। ओके, उसमें टाइम दे रखा था, इसमें टाइम नहीं दे रखा, तो इसमें टाइम ही निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि समझ लो ये भी एक सिलेंडर है,
और ये बहुत लंबा सिलेंडर है, इतना लंबा सिलेंडर है कि वो पूरा सिलेंडर खाली होगा तो ये भर जाएगा, यानी इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे और हम इसकी क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे सबसे पहले, यानी कि इस वाले सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। उसके बाद स्पीड हमें पता है, टाइम हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम करेंगे, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, इसका रेडियस हमें पता है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसका रेडियस और लेंथ पता है, दोनों के रेडियस और हाइट को इक्वल रखते हैं। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके हैं, ये इसके हैं, ध्यान देना ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में है। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस आ जाएगा 10, यानी कि 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाने के लिए इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ओके, इसका है रेडियस 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके बच्चों, तो हाइट आ जाएगी, काट देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 इंटू 100। ओके बच्चों, यानी कि आ गई 5000 मीटर। इसका मतलब अगर ये 5000 मीटर लंबा होता तो इस टैंक को भर देता, विच मीन्स कि पानी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। हमें दे रखी है स्पीड। अब हम स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर, तो इसको लगा देंगे 5 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब हमारे को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2/3 आवर्स। ओके बच्चों, अगर आप इसको मिनट्स में डालना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के यहीं पे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, मिनट्स। तो ये आ जाएगा 20, 25 ज़ा 100। तो आप 100 मिनट्स भी लिख सकते हो और 1/2/3 आवर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आपको समझ आ गया, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, और ये सभी क्वेश्चन एज यूट्यूब शॉर्ट्स, 1 मिनट के शॉर्ट्स, जिसमें मैंने जल्दी सी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझा रखा है ताकि आप एक क्विक व्यू उसको दे सके, वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जैसे अटक जाता है किसी क्वेश्चन में, फटाक से आप उसको सेंड कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।